महाभारत में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के मन में उत्पन्न भ्रांति को दूर करने के लिए कर्म योग का मूल्य उपदेश देते हैं, जिसे श्लोक के माध्यम से बताया गया है। भगवत गीता श्लोक उनके भावार्थ तथा हिंदी कविता के द्वारा अर्थ हम इस वीडियो में आपको दे रहे हैं, जिससे श्लोक के अर्थ सरलतापूर्वक आपको समझ आ जाएंगे। आइए चलिए शुरू करते हैं भगवत गीता के वो 5 जो सबसे अच्छे और सफलतापूर्वक रहे हैं श्लोक, उनके अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। कर्म एवाधिकारते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु भूर्ता ते संगो यपि कर्मणि। इसका हिंदी अर्थ बनता है, श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से बोले, हे अर्जुन, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने फल है। तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, फल पर नहीं। इसलिए तुम फल की चिंता को छोड़कर अपना कर्म करो। फल हर हाल में मैं ही दूंगा। जो व्यक्ति फल की अभिलाषा से कर्म करते हैं, वह न तो उचित कर्म कर पाते हैं और ना ही उस फल को प्राप्त कर पाते हैं। इसीलिए हे अर्जुन, कर्म तो तुमको ही अपना धर्म मानकर करना पड़ेगा या अपना धर्म मानकर करो। कर्म तेरे अधिकार में, केवल कर्म किए जा, तू कर्म किए जा। फल की इच्छा त्याग के अर्जुन पालन अपना धर्म किए जा। अगला है, वाशांसी जीर्णानि यति विहाय नवानि ग्रहति नरो प्राणी तथा सरिषणि विहाय जीर्णा न्यायनि संयाति नवानि देहि। श्री कृष्ण भगवान से कहते हैं, जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार जीव आत्मा भी पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करती है। इसीलिए ज्ञानी पुरुष कभी किसी के मरने का शोक नहीं मनाते। देह भी चोला वस्त्र भी चोला, यह तथ्य विचारने जैसा। चूल्हे के इस परिवर्तन में क्या है धीरज हारने जैसा। देह के दीप में प्राणों की ज्योति काल जलाए काल बुझाए। ज्ञानी विचलित होत नहीं, कोई जग में रहे या जग से जाए। अगला है, नैनम छिद्यन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम कलियुदोयापि न शोयति मारुतिः। श्लोक के द्वारा श्री भगवान कहते हैं, आत्मा को न तो वस्त्र शस्त्र काट सकता है, न ही अग्नि जला सकती है, न ही पानी गीला कर सकती है और न ही वायु सुखा सकती है। आत्मा है वह सत्य की जिसको शस्त्र काट नहीं पावे हो। अग्नि का भाग चर्म का तन है, तन को भस्म बनाए हो। अजर निवासिनी अमर आत्मा को कैसे अग्नि जलाए हो। आत्मा नहीं माटी की मूर्त जिसको नीर गवाए हो। यह तो है महासागर जिसकी कोई धाई नहीं पायो हो। अगला श्लोक है, यदा यदा ही धर्मस्य गिला निर्भति भारतः अभ्युत्थया धर्मस्य तदा मानं सर्जयामश्च। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं, इस धरती पर जब जन्म धर्म की हानि होती है तथा अधर्म का बोलबाला होता है, तब तब इस पृथ्वी पर अवृत होता हूँ, अर्थात जन्म लेता हूँ। अगला है, परित्राण साधुनां विषयाणां च दुष्कृतां धर्म संस्थापकायां संभयायाम युगे युगे। श्री कृष्ण भगवान से कहते हैं, श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, साधु तथा सज्जनों की रक्षा तथा दुष्टों का निवास करने के लिए एवं धर्म की स्थापना हेतु मैं हर एक युग में जन्म लेता हूँ। यह भगवद गीता श्लोक उनके भावार्थ तथा कविता के द्वारा
दी गई व्याख्या आपको कैसे लगी कृपया कमेंट करके बताएं और आप अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक और ग्रुप में इस वीडियो का लिंक ज़रूर शेयर करें जिससे कि बाकी लोग भी इन श्लोकों का ज्ञान ले पाएँ। जय श्री कृष्णा।